वर्णानाम् अर्थसंघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारौ वंदे वाणी विनायकौ। नमामि सद्गुरुं शान्तं सच्चिदानंद विग्रहं पूर्णब्रह्म परानंदम ईशमाळंदी वल्लभम। माधुर्यरसकल्लोलां शिवशक्त्यैकरूपिणीं अमृतानुभवार्थाय वंदे ज्ञानेशनंदिनीं। योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतंजलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। भगवान पतंजलि के समाधिपाद के विषयवती व प्रवृत्ति उत्पन्ना मनस स्थिति निबंधनी, इस सूत्र का हम विचार कर चुके हैं। मनस स्थिति निबंधनी ऐसा एक पाठ है, मनस स्थिति निबंधिनी ऐसा भी पाठ है। दोनों बातें एक ही हैं। इस सूत्र के अंतर्गत हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार हमारे मन की प्रसन्नता से समाधि के मार्ग पर आगे प्रगति होती रहे, इस दृष्टि से विषयों का उपयोग करके और दिव्य शब्द संवित, स्पर्श संवित, रूप संवित, रस संवित और गंध संवित, इनका उपयोग कैसे किया जा सकता है, इसको हमने देख लिया। अब अगले सूत्र में वे बुद्धि संवित की बात करते हैं। सूत्र ऐसा है, विशोकावा ज्योतिष्मति। अब विशोकावा ज्योतिष्मति, इसमें पूर्व सूत्र के अगले पदों को लेना भी आवश्यक है। विशोकावा ज्योतिष्मति, ज्योतिष्मति प्रवृत्ति उत्पन्ना मनस स्थिति निबंधनी। प्रकरण वही चल रहा है, उपाय नया है। और यहां पर भगवान पतंजलि हमें और सूक्ष्मता की ओर बढ़ा रहे हैं। नासिका का अग्र अथवा हमारे जिह्वा के तीनों स्थान अथवा तालु, इनके ऊपर चित्त एकाग्र करके किस प्रकार विषयों के संवित का उपयोग किया जा सकता है, ये देखा। इसके पश्चात वे हमें उतारते हैं हृदय में। हमारे हृदय स्थान में, जहाँ कि हमारा यह हृदय नाम का मांसपिंड है, जिसके चलते रहने से हम जीवित हैं और जो कंठ से नीचे और नाभि से ऊपर मध्य में विराजमान है। वैसे योग की भाषा में बोला जाए तो वहां पर अनाहत चक्र है। इस स्थान पर चित्त को एकाग्र करने के लिए भगवान पतंजलि हमें कहते हैं, यहां पर अपने हृदय स्थान में चित्त को एकाग्र करने की बात जहां जहां योग का, ध्यान का वर्णन आपको मिलेगा, वहां वहां लगभग सर्वत्र मिलती है। और यहां पर तो वो है ही। भगवान पतंजलि के सूत्र के ऊपर भाष्य लिखने वाले भगवान वेदव्यास जी और उनके भाष्यकार और अन्य वृत्तिकार सब ने मिलकर के इन सूत्रों को खोल करके हम लोगों के सामने रखा। इसलिए ये बातें सरल होती है
नहीं तो ये बातें समझना कठिन है। और उन्होंने हृदय के स्थान पर बुद्धि संवित को जगाने के लिए क्या किया जाना चाहिए, किस प्रकार ध्यान करना चाहिए, किस प्रकार मन को एकाग्र करना चाहिए, इसका निर्देश देते हुए बतलाया है कि हमारे हृदय स्थान में एक कमल विराजमान है जो अधोमुख है। सबसे पहली आवश्यकता हमारी ये होती है कि इस अधोमुख कमल को अपने मन की भावना से, तीव्र भावना से ऊर्ध्वमुख किया जाए और फिर वहां पर कुछ और भावनाएं की जाए जो बड़ी महत्वपूर्ण है और बड़ी विशेष बात, जिनका वर्णन हम लोगों को यहां भगवान पतंजलि के योग सूत्र में, योग शास्त्र में भी मिलता है। और श्रीमद् भागवत में जहां पर भगवान स्वयं उद्धव जी के सामने ध्यान का, ध्यानाभ्यास का वर्णन करते हैं, वहां पर भी बिल्कुल इसी प्रकार की बातें हम लोगों को प्राप्त होती हैं। शास्त्र तो सर्वत्र एक ही होता है ना, लेकिन दो विभिन्न क्षेत्रों के ग्रंथों में एक ही बात को देखने पर पता चलता है कि इसका महत्व कितना है। तो भावना से उस ऊर्ध्वमुख खिले हुए कमल में अब 3 मंडलों का दर्शन करना है। वहां सूर्य मंडल है, चंद्र मंडल है और वन्य मंडल, अग्निमंडल है। सूर्य मंडल का वर्ण रक्त वर्ण है, चंद्रमंडल का वर्ण श्वेत वर्ण है और अग्निमंडल का कृष्ण वर्ण है। यह वास्तव में ओंकार की 3 मात्राओं का वर्णन है। सूर्यमंडल से अ, चंद्रमंडल से उ और वन्यमंडल से मकार की मात्रा ग्रहण की जाती है। अब यहां पर अ उ म है, इसका अर्थ ऐसे नहीं करना चाहिए कि यहां पर कुछ अ उ म जैसी आकृति लिखी हुई है। वास्तव में हम लोगों ने इस बात को देखा है कि ओंकार मूलतः नादमय है और इसलिए ये सारी बातें नाद के संदर्भ में ही ग्रहण करनी चाहिए। सूर्यमंडल, चंद्रमंडल और अग्निमंडल, इन तीनों के मध्य से होकर के गुजरती है सुषुम्ना नाड़ी, जिसको योग के बारे में कुछ जानना है उन्हें इन शब्दों से परिचित होना अनिवार्य है। हमारे मेरुदंड में 3 नाड़ियां हैं। यह मेरुदंड अत्यंत महत्वपूर्ण है। स्पाइनल कॉर्ड, और उसमें 3 नाड़ियां बतलाते हैं, इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। और ये हमारे मूलाधार से लेकर के बिल्कुल नीचे से लेकर के ब्रह्मरंध्र तक सब कुछ फैला हुआ इन नाड़ियों का विस्तार है। मार्ग में जाते समय जो अनेक चक्र लगते हैं उनके भी नाम हम लोगों को समझ लेने चाहिए। मूलाधार है, स्वाधिष्ठान है, मणिपुर है, अनाहत है, विशुद्धि है, आज्ञा है और फिर सहस्त्रार है। एक बात को ध्यान में लीजिएगा मित्रों, ये सारे चक्र अथवा कमल अथवा ये नाड़ियां, ये सब हमारी फिजिकल बॉडी में नहीं है।
इसलिए ऑपरेशन आदि करके इनका दर्शन किसी को होने वाला नहीं है। योग शास्त्र का फुट ढंग से अध्ययन करने वाले अनेक योग शास्त्र पर लिखने वालों ने भी अलग अलग फिजिकल नाड़ियों को इनके साथ जोड़ने का प्रयास किया है, जो गलत है। इसका सही उत्तर पूरे योग शास्त्र में केवल संत श्री गुलाबराव महाराज ने दिया है। और वे कहते हैं कि कितना भी ऑपरेशन करने पर भी ये नाड़ियां कभी मिलने वाली नहीं है और ये चक्र कभी दिखने वाले नहीं हैं, क्योंकि ये अन्नमय कोश में है नहीं, ये मनोमय कोश में है। इसलिए जो ध्यान करेगा उसे इनका दर्शन होगा, ऑपरेशन आदिकों से नहीं होगा। लेकिन ऑपरेशन आदिकों से इनका दर्शन नहीं होता है, इसका अर्थ यह नहीं है, ऐसा भी नहीं होता है। मनुष्य के शरीर के बारे में और उसके व्यक्तित्व के बारे में भी अभी तक कहां पूरा ज्ञान है, विज्ञान को भी नहीं है। मैं फिर से दोहराता हूं, विज्ञान को भी नहीं है, वो केवल योगियों को है, योग शास्त्र को है। विज्ञान तो वहां तक पहुंचने का प्रयास कर रहा है अभी तक। तो बात यह थी, हृदय स्थित हृत्पुंडरीक में, उस श्वेत कमल में सूर्यमंडल, चंद्रमंडल, वन्यमंडल, इन सब के बीच में से होकर के निकलती है सुषुम्ना। एक और भी मंडल है जिसको व्योम मंडल कहते हैं। वह ओंकार की चतुर्थ मात्रा है, जो अर्ध मात्रा है, जिसका कोई रूप नहीं, जो वर्णन से अतीत है, जिसको तुरीय कहते हैं। जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरीय। अब यहां पर जो प्रयास करना है उसके लिए बड़ा सुंदर मार्गदर्शन हम लोगों को मिलता है। इसमें से जितना ग्रहण कर सकते हैं उतना ग्रहण कीजिएगा, सरल सरल बातें केवल ग्रहण कर लीजिएगा तो भी पर्याप्त है। लेकिन भाष्यकारों ने तो बड़ा सुंदर मार्गदर्शन किया है कि पहले इड़ा से, यानी बाई नथुनी से पूरक करके सांस पूरा भीतर भर के प्राण को मूलाधार तक पहुंचा करके, अब प्राण को मूलाधार तक कैसे पहुंचाएंगे? वायु को हम ग्रहण करते हैं, वो अधिक से अधिक पेट तक जाएगी, लेकिन वायु को पहुंचाना ही नहीं है, प्राण को पहुंचाना है। वायु के दबाव के कारण प्राण के ऊपर दबाव होता है और वो वहां पर पहुंचता है। और फिर अपने मन के संकल्प के माध्यम से प्रयास किया जाना चाहिए कि इड़ा से ग्रहण किया हुआ वो प्राण मूलाधार के स्थान पर सुषुम्ना में प्रवेश करें। यह प्रयास करते समय उच्छ्वास जो करना है वह पिंगला से, दाहिनी नथुनी से करना है और यह करते रहना है। इसी को अभ्यास कहते हैं। अब यहां पर जो हमने अभी देखा, चतुर्थ मंडल व्योम मंडल जो तुरीय का है, वहां पर चित्त लगाने से बुद्धि का प्रकाश प्राप्त होता है, क्योंकि हम सत्वगुण में पहुंच जाते हैं। शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, इन पांचों विषयों की संवित का उपयोग करके कैसे ध्यान में आगे बढ़ना, यह हमने पिछले सूत्र में देखा था। अब इस प्रकाशवती बुद्धि का उपयोग करके कैसे बढ़ना, यह देख रहे हैं। बुद्धि सत्वगुण से बनी है, वह ज्ञानमय है, ज्ञानमय होने के कारण प्रकाशमय है।
और वहां पर जब चित्त को एकाग्र किया जाता है, एकाग्र करने का प्रयास किया जाता है, तो अपने आप और भी दिव्य प्रकाश की प्राप्ति होती है। विशोकावा ज्योतिष्मति, ऐसा सूत्र है। यहां पर ध्यान करने वाले के लिए इस प्रकार की दिव्यता की अनुभूतियां होती है। भिन्न भिन्न प्रकार के प्रकाश वो तो है ही है। जैसा कि भाष्यकारों ने बतलाया, सूर्य जैसा प्रकाश, चंद्र जैसा प्रकाश, ग्रह तारों जैसा प्रकाश, दीप कलिका जैसा प्रकाश, भिन्न भिन्न प्रकार के प्रकाश, उनकी उस प्रकाशमयी अनुभूति में जब चित्त डूब जाता है, उस समय अपार आनंद आह्लाद की भी प्राप्ति होती है। थोड़ा सा आपको पतंजलि में नहीं है, लेकिन पतंजलि के साथ उसका अभ्यास करना बहुत उपयोगी होगा, ऐसा प्रकरण बतला देता हूं। भगवान ने श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंद में ध्यान योग का वर्णन करते समय उद्धव जी को यही प्रक्रिया बतलाई है। बस इतना बतलाया है कि उद्धव, हृदय कमल में सूर्यमंडल, चंद्रमंडल, फिर अग्निमंडल और उसके भीतर चतुर्भुज नारायण का ध्यान, उसके भीतर चतुर्भुज नारायण का ध्यान। ऐसा करने से अपना मन भी उसके साथ अधिक रममाण होता है, जुड़ जाता है, और फिर जो अनुभूतियां प्राप्त होती है वे अपने आप चित्त को प्रसन्नता के साथ एकाग्रता के मार्ग पर आगे आगे बढ़ाती जाती है। यहां पर जो सूर्यमंडल, चंद्रमंडल, अग्निमंडल यह सब आया है, इसके बारे में सबसे उत्तम विवेचन प्रातस्मरणीय पूज्य स्वामी ब्रह्मलीन अखंडानंद जी महाराज ने सबसे उत्तम किया है। पारंपरिक तो बात उन्होंने ग्रहण की है, लेकिन उन्होंने उनकी प्रतिभा से जो सूझा वो बतलाया है, जो बड़ा महत्वपूर्ण है। सूर्य आंख की देवता है, चंद्रमा मन की देवता है, और अग्नि वाणी की देवता है। इसलिए मन को भी वहां लगाना, मन से वहां रस लेना, अंतश्चक्षु दृष्टि को वहां पर रखना, और वाणी यानी कोई मंत्र, उसका भी अंतरंग में उपयोग करना, इसके कारण उस मन को, अपनी चित्त की वृत्तियों को एकाग्र होने में बहुत प्रचुर सहायता मिलती है। ऐसा जो कोई करेगा, कुछ समय तक करेगा, रोज रोज करेगा, अपने आप फिर वही बात, उसके मन में दो बातें निर्माण हो जाएगी। अंतरंग की प्रसन्नता बढ़ने के कारण, आह्लाद की अनुभूति आने के कारण अपने मार्ग के ऊपर की श्रद्धा अधिक सुदृढ़ होगी, और अन्य पदार्थों का वैराग्य अपने आप प्राप्त होगा। साधक को जब तक अनुभूति नहीं आती है ना, तब तक उसका मन थोड़ा डावाडोल करते रहता है। थोड़ी भी अनुभूति प्राप्त हो जाए तो उसे विश्वास हो जाता है कि जब अब इतनी हो गई है तो आगे बड़ी अनुभूति भी प्राप्त होगी, मेरा मार्ग सही है, इसलिए मुझे बाकी झंझटों में नहीं पड़ना चाहिए। यह ज्ञान प्रसाद वैराग्य है। इस मार्ग से आगे बढ़ना, चित्त को प्रसन्न रखते हुए, इसके लिए यह उपाय है
इसमें से कुछ बातें केवल गुरुगम में भी हैं, और इतना भी ध्यान में रखना चाहिए कि इन बातों को बहुत अधिक महत्व देने की आवश्यकता नहीं है। समाधि के लिए हमारे भीतर योग्यता जागृत हो जाए, इसके लिए यह सब प्रयास है। समाधि अभी दूर है, वहां तक जाना है। कैसे जाना देखेंगे। ज्ञानेश्वर महाराज।